इनको इनको इतना इतना ये है कि साला इनको अट ही नहीं रहा है पैसा। जैसे लग रहा है कि ये पहली बार ये ऐसा मतलब सरकार आई है, पूरी एकदम ऐसा धोसबाजी वाली सरकार। हाँ देखो, कुछ तो महामारी, और महामारी टाइम में ये मंदिर मस्जिदों में लगे पड़े हैं, इन्हें हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे। अब मुख्यमंत्री रोज कितना झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, अभी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, सड़कों पे तड़प रहे हैं, दरवाजों पे तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल के गेटों पे ऑक्सीजन नहीं है लोगों को, और शासन प्रशासन और ज्यादा में लगा हुआ है। अभी प्रशासन ही क्या सुनेगा। आज तो अभी एक बेचारे को ऑक्सीजन की जरूरत थी प्रतापगढ़ में। हाँ बहुत परेशान था, लेकिन जब मिला ही नहीं तो क्या किया जाए। हाँ, नहीं मिल पा रहा है। और जाके मोदी जी लोग और योगी जी बोल रहे हैं सब राम राज्य है। हाँ, योगी जी का बोलना जैसे राम राज्य चल रहा है, साला पूरा सब मार डाले और मार रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी तरफ से राम राज्य है। अब झूठ और बोल रहे हैं तो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे देखो, बहुत बुरा असर जाएगा इसका। तो ये सब कर रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं सब कुछ जनता के हाथ में ही है, जनता दिखा देगी इनको झर्राटा। अब की बार इनको बहुत तेजी से झटका पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि सब जनता पूरा त्राहिमाम जिस समय इनको वैक्सीन को यहाँ बना करके लोगों को लगाना चाहिए था, उस समय ये वैक्सीन बेच रहे हैं अमेरिका में। मान लीजिए अमेरिका में आपने वैक्सीन बेचा, ठीक है चलेगा, ये इसका भी कोई वो नहीं है। पहले ये बताओ, अपने देश में वैक्सीन लगनी चाहिए थी या विदेशों को देनी चाहिए थी? तो अभी सोचो, यही अपने देश के लोग, वो तो ऐसा हो गया कि अपने अब तक अगर ये चाहते तो जब से अब तक वैक्सीन पूरी हो जाती, टीके लग चुके होते सबको। जब से ये बनी है हमारे देश में, जनवरी से हम लोगों को टीके लगे हैं। बताओ इस तरीके। अब सरदरनाथ को टीका लग गया होता तो ये 100% बच जाता। कोरोना हो गया कोई बात नहीं, ये मरता नहीं। ये कहीं नहीं लगा। 18 से 45 साल वालों के रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। इनके बुक में लिख उठा है 4 साल पूरे होने की खुशियां मना रहे थे। तो मैंने देखा, मैं उस कार्यक्रम में था मौजूद लखनऊ में। तो उसमें उस कार्यक्रम में माननीय योगी जी थे और उप मुख्यमंत्री जी थे और केशव प्रसाद मौर्य जी थे। सब लोगों ने मिल करके वो वीडियो एक मैंने डाला है, आपने देखा भी रहेगा शायद, ध्यान नहीं दिया है। तो उसके बाद में ये लोग मिल करके 4 साल पूरे होने की खुशियां मना रहे थे कि 4 साल में मैंने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। और वही करते करते ये लोग एक साथ में इतनी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके, और उसमें सारे लोग, कोई मास्क नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, और उसके बाद में उसमें कोरोना पूरे लखनऊ भर में फैला दिया ये लोगों ने। और सबसे ज्यादा लखनऊ में शुरू में हो गया ये 4 वर्ष पूरे होने का जो कार्यक्रम करवाए ना ये लोग, उसमें भी हुआ। उसमें बहुत सारा एकदम कोरोना फैल गया पूरे लखनऊ में। लोग जाने से त्राहिमाम कर रहे हैं। जो लखनऊ में जा रहा है उसको तो कोरोना 100% हो जा रहा है। और ना ही वहाँ के कैंप में जो लखनऊ के लोग रहते हैं, अभी हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, पवन शर्मा जर्नलिस्ट, पवन शर्मा, आपने मतलब लखनऊ में रहते हैं, पत्रकार हैं और टीचर भी हैं वो। उसके बाद में उनसे मेरी बात हुई थी, बोले कि भैया अगर जो लखनऊ आ जा रहा है वो समझ लीजिए वो जिंदा नहीं जा रहा है, वो मुर्दा हो जा रहा है यहीं पर, उसको जाकर के कोरोना पकड़ ले रहा है। सब जगह यही हाल है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह यही हाल है। और दूसरा अभी एक बयान उन्होंने दिया था कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब जगह पर बेड है, हॉस्पिटल में बेड हैं, दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, सब लोग को टीका लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। सिर्फ ये लोग बोलते रहते हैं, लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है ना किधर। आज भी मेरे पास में एक रानीगंज से फोन आया था
और उसके बाद में उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। मैं तो मैडम जी पूरा रियल जो होता है ना, रियल एकदम मैं वही दिखाता हूँ और वही मैं अपने लोगों से बात करके वही मैं सुनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसमें कोई 1% भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये एसवी होम न्यूज़ झूठा शब्द दिखा रहा है। एसवी होम न्यूज़ जो व्यक्तिगत लोगों से बात करके और उनके ऊपर जो भीगी हुई समस्याएं रहती हैं वो मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि जो यह लोग अभी देखिए प्राइवेट कंपनियां करते जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां ये लोग करते जा रहे हैं। इससे पहले जो प्राइवेट कंपनियां थी, जैसे कि अभी आपने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही थी जब हिंदुस्तान में वो आई थी। हाँ पहले 4 लोग आए थे, लेकिन वो हमारे देश को पूरा कब्जा कर लिए थे बिल्कुल। और हमारे देश को एक बहुत खोखलू कर दिए। और वैसे ही इनकी रणनीति है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप सोचिए कि प्राइवेट करते जा रहे हैं। आज मैं व्यक्तिगत, मैडम एक मिनट सॉरी, मैं व्यक्तिगत आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने पुणे महाराष्ट्र में रहता था। 14 साल मैंने कमा करके पैसे इकट्ठा करके मैंने 2 3 मकान वहां बनाए थे। और उसके बाद इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के चक्कर में इन लोगों ने, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा फंड ये लोग देते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख फंड इन्होंने दिया हमको। और उसके बाद ये क्या करते हैं, चेक लेते हैं, चेक लेने के बाद वापस से निकाल भी लेते हैं पैसा। हाँ। पैसा निकाल भी लेते हैं। जो लोग थोड़े से अनपढ़ टाइप में रहते हैं, अभी जैसे कि अभी मैंने भी काफ़ी मतलब पढ़ाई नहीं किया था और उसके बाद में, लेकिन मुझे समझ तो है। मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन प्रतापगढ़ में जो बच्चा अनपढ़ भी रहता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है कि ना 100 पढ़ा ना एक प्रताप गढ़ा। तो उसके बाद मैंने पुणे महाराष्ट्र में लेकर के मैंने जब इन लोगों से फंडिंग लिया और अपने बिजनेस को बड़ा करने का जो जुनून मेरे अंदर था, बड़ा किया भी था। लेकिन ये लोगों ने पैसे निकाल करके वापस से जबरदस्ती, इनके पास में बड़े बड़े गुंडे रहते हैं, साले सब हरामी राजनीतिक लोगों के जो गुंडे रहते हैं, मवाली, जो ड्रिंक वगैरह पी खा करके रोड पर घूमते रहते हैं, वहाँ के दादा लोग बोलते हैं, ये लोग जबरदस्ती इनके सब सेटअप रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनका मकान भी कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद में उनको उनके घर पर दमदाटी देने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके बच्चों को सताते हैं और कमरे में बंद करके लेकर जा करके उनको मारते हैं और मारने के बाद में उन्हें कमाने ही नहीं देते हैं। अब जब तुमने दिया है पैसा, तो जब वो बिजनेस बड़ा हुआ है उसके बाद में वो कमाएगा व्यक्ति, जब ही तो तुमको पैसा देगा। और क्या, जब अगर मान लीजिए तुम लॉकडाउन हो गया, वो कमाएगा नहीं तो कहाँ से देगा। और दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट को हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मैंने जीएसटी भर रहा हूँ, उसका तुमको टैक्स भर रहा हूँ, रिटर्न भर रहा हूँ, साल का तुमको मैं पैसा भर रहा हूँ, इंश्योरेंस भर रहा हूँ। और जब मेरे बिजनेस में अगर आग लगती है तो उस समय तुम लोगों ने मेरे को पैसा क्यों नहीं दिया? उस समय मुझे तो पैसा मिलना चाहिए था ना, मेरा जो भी पैसा आपके पास में था। मैंने फाइल किया, वकील को दिया, कोर्ट में दिया, पुलिस के पास में गया, सबसे मैंने मदद मांगी उस समय, तो इन लोगों को देना चाहिए था। और क्या, और नहीं, तुमने नहीं दिया। वहां से ना तो पुलिस, वहां की पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में कांड हुआ है। और मैंने जब बचपन से 15 साल से उसको मैंने भरता रहा पैसा। अगर जब हमारे ऊपर बुरे वक्त आते हैं, जब भी तो हम बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। बुरा वक्त आने वाला है जब भी तो हम कराएंगे अपने ऊपर इंश्योरेंस, नहीं तो हमको क्या फालतू पैसा है? दिन भर हम लोग कहीं दिन भर कमाएं, बसुला से गड़ के दरवाजे बनाए, टाइल्स लगाएं और छोटे छोटे वर्क करके रोड पर ठेला लगा करके, और हम लोग पैसा कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाई में ना लगा करके, मैं तुमको पैसा इसलिए भरता हूं कि किसी बुरे वक्त में अगर मैं कहीं गिर गया, मुझे ठोकर लग गई, तो उस समय वो पैसा मेरे काम आएगा। सही बात है। और जब वो बुरा वक्त आता है तो तुमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया कि भैया ये प्राइवेट है। अब इसके तो एक दादा हो गए हैं, इसके तो एक बाप हो गए हैं, वो जब चाहेंगे तो देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन जब तुमको लेने का रहता है तो उस समय बहुत प्यार से जनता से ले लेते हो।
कभी 10 रुपया बोलोगे, कभी 12 रुपया बोलोगे, कभी 3,000 बोलोगे, तो कभी लाख बोलोगे, और जनता बेवकूफ़ है जो तुमको दे देती है। हम लोग को तुम बेवकूफ़ समझते हो कि हम लोग बचपन से कमाएं, रोड पर इधर उधर घूम घूम के कमाएं, और हम लोगों से तुम ले करके और हमारे सर पे ही राज करो तुम। इसके विषय में मैडम क्या कहती हैं? ये क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये सरकार, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पूरी तरीके से हम लोगों को एकदम गुलाम